गुड इवनिंग सभी को। आज हम एक वीडियो बनाने जा रहे हैं, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो टॉपिक का नाम है डायरेक्शन टेस्ट, जो कि सभी कंपटीशन एग्ज़ाम में बहुत महत्वपूर्ण है। तो इससे हर एग्ज़ाम में कम से कम एक या दो क्वेश्चन आते ही हैं। तो चलिए हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो सभी लोगों को दिशाएं पता ही हैं। मेन डायरेक्शन कितनी होती हैं? चार। मेन डायरेक्शन कितनी होती हैं? चार। नॉर्थ, ईस्ट, साउथ और वेस्ट। कितनी डायरेक्शन होती है हमारे पास? नॉर्थ, ईस्ट, साउथ और वेस्ट। हमारे पास चार मेन डायरेक्शन होती हैं। अब इन मेन डायरेक्शन से हमारी सब डायरेक्शन बनती हैं। चार हमारी क्या बनती हैं? सब डायरेक्शन। दो डायरेक्शन से मिलकर एक सब डायरेक्शन बनती है। जैसे नॉर्थ और ईस्ट से मिलकर नॉर्थ ईस्ट, ये नॉर्थ और ईस्ट से मिलकर एक डायरेक्शन बनी, जिससे हम क्या बोले? नॉर्थ और ईस्ट। इसी प्रकार ईस्ट और साउथ से मिलकर एक डायरेक्शन बनती है। ईस्ट और साउथ से मिलकर एक डायरेक्शन बनती है, जिसे हम कहते हैं साउथ ईस्ट। इसी प्रकार वेस्ट और साउथ से मिलकर एक डायरेक्शन बनती है, जिसे हम कहते हैं साउथ वेस्ट। तथा वेस्ट और नॉर्थ से मिलकर एक डायरेक्शन बनती है, जिसे हम कहते हैं नॉर्थ वेस्ट। ये हमारी टोटल मेन डायरेक्शंस और सब डायरेक्शंस हो गई। चार हमारी होती हैं मेन डायरेक्शन और चार हमारी होती हैं सब डायरेक्शन। अब बात आती है, ये जो भाग रह गया, तो ये कौन सी डायरेक्शन होगी, ये कौन सी डायरेक्शन होगी, ये कौन सी डायरेक्शन होगी? तो ये सब जितना भी ये रह जाता है मेन डायरेक्शन को छोड़कर, ये सब डायरेक्शन ही कहलाएंगी। तो ये नॉर्थ ईस्ट है, तो ये भी नॉर्थ ईस्ट होगा, ये भी नॉर्थ ईस्ट होगा, ये भी नॉर्थ ईस्ट होगा। इसी प्रकार सब में होता है। तो चलिए अब बात करते हैं किसी भी डायरेक्शन से लेफ्ट या राइट मुड़ना। तो जैसे बात की जाए कि आप उत्तर में हैं, उत्तर से आपको दाएं जाना है, तो आपको एक छोटा सा कॉन्सेप्ट याद रखना है। जब भी आपको कभी दाएं दाएं या बाएं मुड़ने की बात की जाए, तो जब भी आपको दायां मुड़ना हो तो कुछ नहीं करना है आपको, केवल 90 डिग्री क्लॉकवाइज, अर्थात जब भी कभी भी 90 डिग्री दायां मुड़ना हो तो आपको क्या करना है? 90 डिग्री क्लॉकवाइज घूम जाना है। दायां अगर मुड़ना है तो 90 डिग्री क्लॉकवाइज घूम जाना है। जैसे उत्तर की बात की जाए, उत्तर से आपको दाएं जाना है, तो उत्तर से आप दाएं जाना है तो 90 डिग्री क्लॉकवाइज अर्थात घड़ी की दिशा में, तो आप 90 डिग्री घूम गए। 90 डिग्री नॉर्थ का 90 डिग्री क्या आ गए? ईस्ट आ गए। इसी प्रकार अगर बात की जाए कि नॉर्थ वेस्ट के दाएं कौन सी डायरेक्शन होगी, तो आपको कॉन्सेप्ट पता है कि दाएं की बात की जा रहा है अर्थात राइट की बात कर रहा है, तो 90 डिग्री क्लॉकवाइज, तो 90 डिग्री क्लॉकवाइज गए, तो नॉर्थ वेस्ट का 90 डिग्री क्लॉकवाइज नॉर्थ और ईस्ट हो गया। इसी प्रकार अगर हम बाएं की बात करते हैं कि पश्चिम वेस्ट के बाएं साइड कौन सी डायरेक्शन होगी, तो आपको कॉन्सेप्ट पता है 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। बाएं अर्थात लेफ्ट की कंडीशन क्या होती है? 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। तो ये हम पश्चिम से 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज अर्थात घड़ी की विपरीत दिशा में आएंगे तो हमें कौन सी डायरेक्शन मिलेगी? साउथ अर्थात दक्षिण। तो ये हमारा हो गया लेफ्ट और राइट का काम। बस इतना याद रखना है। अगर आपको राइट की बात की जाए तो 90 डिग्री क्लॉकवाइज, और लेफ्ट की बात की जाए तो 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घूम जाना है। बस इसी कॉन्सेप्ट से हम अपने सभी क्वेश्चंस 2 से 3 सेकंड में सॉल्व करेंगे। तो चलिए क्वेश्चन की स्टार्ट करते हैं। इसमें क्वेश्चन स्टार्ट करने में सबसे पहला हमारा फर्स्ट टाइप है। फर्स्ट टाइप में क्या होता है? आपको प्रारंभिक दिशा दी रहती है और आपको क्या करना रहता है? अंतिम दिशा ज्ञात करनी होती है। बहुत ही इजी तरीके से इसको सॉल्व करते हैं। चलिए, बोला जाता है क्वेश्चन में, यदि आप उत्तर को चलते हैं, दाएं मुड़ते हैं और फिर दाएं मुड़ जाते हैं और उसके बाद बाएं चलते हैं, फिर दाएं चलते हैं, फिर बाएं चलकर रुक जाते हैं, बताइए कि आप किस दिशा में हैं। तो आपको कुछ नहीं करना है। क्या? सबसे पहले आपको जो बोला जाए, आपको बोला गया उत्तर को चलते हैं, तो आप ये उत्तर को चलते हैं, आपने उत्तर लिख लिया। इसके बाद कुछ नहीं करना है। आपको बोला गया है दाएं मुड़ते हैं, दाएं हम मुड़ गए।
फिर बोला जाता है फिर दाएं मुड़ते हैं, फिर दाएं मुड़ गए हम। उसके बाद बाएं मुड़ते हैं, तो ये हम बाएं मुड़ गए। फिर दाएं चलते हैं, फिर दाएं चल दिए। फिर बाएं चलकर रुक जाते हैं, फिर बाएं चलकर रुक जाते हैं। ये हमारा क्वेश्चन खत्म हो गया। उसने बोला है अब आप किस डायरेक्शन में होंगी, अर्थात हमें क्या अंतिम डायरेक्शन फाइंड करनी है। तो देखिए इसमें सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, एक लेफ्ट से एक राइट हमेशा खत्म हो जाता है, एक लेफ्ट से एक राइट खत्म हो जाता है। तो ये एक लेफ्ट से एक लेफ्ट से एक राइट खत्म, ये एक लेफ्ट से एक राइट खत्म, हमारे पास क्या बचा, राइट। राइट का कॉन्सेप्ट सबको पता है, राइट का कॉन्सेप्ट होता है 90 डिग्री क्लॉकवाइज। तो उत्तर दिशा का 90 डिग्री क्लॉकवाइज क्या होगा, पूर्व दिशा होगा। तो इसका आंसर क्या आ गया, पूर्व। ये पहले क्वेश्चन का आंसर आ गया। इसी प्रकार आप मात्र 2 से 3 सेकंड में क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, बड़े से बड़ा क्वेश्चन। अब इसी में अगर दूसरे क्वेश्चन की बात की जाए, सेम क्वेश्चन लेते हैं कि आप पश्चिम दिशा को चलते हैं, आप पश्चिम दिशा को चलते हैं, 2 बार दाएं मुड़ते हैं, 2 बार दाएं मुड़ते हैं, तो 2 बार हम दाएं मुड़ गए। इसके बाद 3 बार बाएं मुड़ते हैं, तो 3 बार बाएं मुड़ते हैं। अब बताइए आप किस डायरेक्शन में होंगे। तो आपको पता है कि एक राइट से एक लेफ्ट, एक राइट से एक लेफ्ट खत्म हो गया। हमारे पास क्या बचा, हमारे पास बचा एक लेफ्ट। लेफ्ट का मतलब आपको सबको पता है कि 90 डिग्री कितना घूमना है हमें, एंटी क्लॉक वाइज, 90 डिग्री एंटी क्लॉक वाइज घूमना है। तो पश्चिम, अगर आप पश्चिम से चलना प्रारंभ किए थे तो पश्चिम का 90 डिग्री एंटी क्लॉक वाइज क्या होगा, पश्चिम का 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज हमारा क्या होगा, हमारा होगा ये दक्षिण। तो ये हमारा आ गया आंसर। इसी प्रकार अगर बात की जाए, अभी हमारे पास केवल एक राइट या एक लेफ्ट बचता था तो हम आंसर दे देते थे। अगर हमारे पास 2 राइट या 2 लेफ्ट बचे तो हमारा आंसर क्या होगा। तो इसमें बहुत ही इजी है, अगर आपके पास कभी भी 2 राइट या 2 लेफ्ट बचते हैं, 2 राइट या 2 लेफ्ट बचते हैं, तो आपकी अपोजिट डायरेक्शन हो जाती है, उल्टी डायरेक्शन हो जाती है। अगर उत्तर की बात की जाए तो उत्तर का आंसर हो जाएगा दक्षिण, पूर्व की बात की जाए तो पूर्व का आंसर हो जाएगा पश्चिम। जैसे बात की जाए कि एक व्यक्ति उत्तर की ओर चलना प्रारंभ करता है, 3 बार दाएं मुड़ता है, 3 बार दाएं मुड़ता है और 1 बार बाएं मुड़ता है, 1 बार बाएं मुड़ता है। बताइए अब वह किस दिशा में होगा, बताइए अब वह किस दिशा में होगा। तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको पता है एक राइट से एक लेफ्ट खत्म हो जाता है, आपके पास क्या बचे, 2 राइट। 2 राइट का पता है, 2 राइट का मतलब है सीधे उल्टा डायरेक्शन। तो उत्तर का आपको क्या पता है, उत्तर की उल्टी डायरेक्शन क्या होती है, उत्तर का होता है दक्षिण। ये आ गया आपका आंसर। इसी प्रकार आप बड़े से बड़ा क्वेश्चन बस 2 से 3 सेकंड में सॉल्व कर सकते हैं। अगर इसी में बात की जाए 2 राइट या लेफ्ट, 2 लेफ्ट की बात हो गई। अब अगर आता है आपके पास 4 राइट या 4 लेफ्ट, 4 राइट या 4 लेफ्ट, तब आप क्या करेंगे। तो तब आपको कुछ नहीं करना है। अगर आपके पास राइट 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 राइट, अगर आप 4 बार घूमे, 4 राइट आ गए, तो आपकी वही डायरेक्शन होगी। अगर आप उत्तर से चलना प्रारंभ किए थे तो आप उसी डायरेक्शन में पुनः आ जाएंगे, आप उसी डायरेक्शन में पुनः आ जाएंगे। या 4 लेफ्ट की बात की जाए तो अगर आप 4 बार लेफ्ट जाते हैं तो आप पुनः उसी डायरेक्शन में पहुंच जाएंगे। जैसे एक क्वेश्चन लेते हैं कि कोई व्यक्ति उत्तर दिशा में चलना प्रारंभ करता है, उत्तर दिशा में चलना प्रारंभ करता है। रास्ता खो जाने के कारण 400 बार राइट मुड़ता है तथा 410 बार लेफ्ट मुड़ता है। बताइए अब वह किस डायरेक्शन में होगा, बताइए अब वह किस डायरेक्शन में होगा। तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको पता है कि 4 बार अगर वही डायरेक्शन आ जाती है, 4 बार अगर वही डायरेक्शन आ जाती है तो आप उसी डायरेक्शन में होंगे। तो सबसे पहले यहाँ देखें 400 राइट से 400 लेफ्ट खत्म हो गए, अर्थात आपके पास कितने बचे, 10 लेफ्ट बचे, आपके पास 10 लेफ्ट बचे। अब 10 लेफ्ट में आप 4 से भाग कर आइए, क्योंकि 4
बार अगर आप उसी डायरेक्शन में घूम जाते हैं तो आपकी वही डायरेक्शन आ जाती है। तो 4 से भाग कराए तो कितने बचे, 2 लेफ्ट बचे। 2 लेफ्ट का मतलब पता है उल्टी डायरेक्शन होती है, तो उत्तर का मतलब क्या हो गया, उत्तर का मतलब हो गया दक्षिण। ये आ गया आंसर। बस इसी प्रकार बड़े से बड़ा क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। चलिए दूसरे टॉपिक की